सिटी का सबसे रिच क्रूर बिजनेसमैन जो औरतों और लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। लेकिन एक 18 साल की लड़की को देखते ही उसके लिए इतना जुनूनी हो जाता है कि बस अब हर हाल में इसी को पाना है चाहे जो हो जाए। और उस लड़की को किसी और का हाथ लगाना तो दूर देखना ही पसंद नहीं। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारी बहुत ही प्यारी हीरोइन ली जांगली को देखते हैं। और ली जांगली अपने स्कूल से अपने घर आई है और दौड़कर आकर पीछे से जल्दी से अपने पापा को पकड़ लेती है। लेकिन ये आदमी जांगली का पापा नहीं है। ये इंसान सिटी का सबसे रिच पर्सन है जिसका नाम है लू सिंघाल। और जैसे ही जांगली देखती है कि इसका फादर नहीं है, इससे डर के दूर हट जाती है। लेकिन सिंघाल इसको पकड़ के इसको अपने क्लोज कर लेता है। और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से जांगली थोड़ी भीग गई थी। और सिंघाल बहुत ही गौर से जांगली के भीगे बदन को देख रहा होता है और देख देख के सभी सो रहा होता है और इसे बहुत ही प्यार से टच करने लगता है। और सिंघाल को एक बीमारी है, जैसे कोई औरत या लड़की इसको टच करती है इसको घबराहट हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। लेकिन आज जब जांगली ने इसको टच किया, पीछे से हक किया तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। अरे इंसान जो कि हमेशा ही लड़कियों से दूर रहता है, आज पहली बार जांगली को देखते ही इसके लिए जुनूनी हो गया है। और सिंघाल के इस तरह के बिहेवियर से जांगली डर रही होती है और इसे खुद से दूर कर देती है। अरे है मिस्टर ली, जांगली के फादर। और मिस्टर ली जांगली को बताते हैं मिस्टर लू की कार खराब हो गई है और बाहर मौसम बहुत खराब है, इसीलिए आज रात वो हमारे घर में ही रहेंगे। और मिस्टर ली अपने मन में कहते हैं मिस्टर लू हमेशा ही लड़कियों से दूर रहते हैं और मेरी बेटी तो 18 साल की बच्ची है, उसे इनसे कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और बेचारे मिस्टर ली को जरा भी खबर नहीं है कि अब मिस्टर लू को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बेटी चाहिए और इसके लिए चाहे मिस्टर लू को मिस्टर ली को बर्बाद क्यों ना करना पड़े। और मिस्टर ली इस वक्त थोड़े प्रॉब्लम में चल रहे हैं, इन्हें अपने बिजनेस के लिए फंड की जरूरत है और इस बारे में जांगली को जरा भी खबर नहीं है। और जांगली बाथ में रिलैक्स कर रही होती है तभी उसको सपना आता है और सपने में ये बहुत ही डरी सहमी है क्योंकि इसके सपने में कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू आए हैं जो जांगली की तरफ बढ़ रहे हैं। और जांगली इनसे बचने की कोशिश कर रही है और कहती है अंकल लू आप क्या कर रहे हैं, प्लीज चले जाए यहाँ से। मगर सिंघाल जांगली को टच कर रहा होता है और ऐसा कहने लगता है तुम मुझे अंकल कहकर बुला रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए सिर्फ एक ही शब्द सुनना चाहता हूँ, हस्बैंड। और जांगली को बहुत ज्यादा वर्डली किस करने लगता है और तभी जांगली की आंख खुल जाती है और खुद को होश में लाते हुए कहने लगती है भला उस इंसान के लिए मुझे इस तरह के सपने कैसे आ सकते हैं। और अब हॉल में अंधेरा होता है और जांगली अपने घर की नैनी को आवाज दे रही होती है आंटी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। और तभी इसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और ये गिरने वाली थी, लेकिन सिंघाल इसे गिरने से बचा लेता है और इसके हाथ में दूध का गिलास भी होता है। और जांगली से कहता है तुम्हें दूध चाहिए ना तो ये लो। लेकिन जांगली मना करने लगती है और सिंघाल से कहता है क्यों, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं। और जांगली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। और सिंघाल फिर से इसे दूध का गिलास देने लगता है और जांगली इसका हाथ उठाने लगती है और दूध का गिलास सिंघाल के हाथ से गिर जाता है। और जांगली डर कर इसे माफी मांगने लगती है अंकल लू मुझे माफ कर दे, मेरा ये मतलब नहीं था। और जांगली को घबराया हुआ देख सिंघाल कहता है तुम इतना डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। और जांगली जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में आ जाती है और सिंघाल कहता है जांगली जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से ही मैं तुम्हें अपने पास सोने के पिंजरे में रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो अभी से रो पड़ी। लेकिन सिंघाल को जो चाहिए वो उसे पाकर रहता है, तुम भी बच नहीं पाओगी। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं और मिस्टर ली अपनी बेटी को एक पार्टी में लेके आते हैं और सिंघाल भी देखता है कि जांगली इस पार्टी में आई है और फिर मिस्टर ली अपनी बेटी को सिंघाल से मिलवाते हैं। और जांगली सिंघाल को मिस्टर लू कह रही होती है और सिंघाल उससे कहता है मिस्टर लू बहुत ही ज्यादा फॉर्मल लगता है, तुम मुझे अंकल लू कहकर बुलाओ। और जांगली को हवस की नजरों से देखकर मन में कह रहा होता है तुम्हारी कमर पहले से भी ज्यादा पतली हो गई है और ऊपर से परफेक्ट ड्रेस तुम्हारी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही है, मन तो कर रहा है तुम्हें अभी इस वक्त उठाकर ले जाऊं। और यहाँ मौजूद लोग सिंघाल से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सिंघाल का तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जांगली के ऊपर था। तभी वेट्रेस से गलती से जांगली के ऊपर वहीं गिर जाती है और वेट्रेस जांगली से माफी मांगते हुए उसको कपड़े चेंज करने के लिए ले आती है। और मिस्टर ली सिंघाल से बात करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये इनके बिजनेसमैन की कोई हेल्प कर सके, लेकिन सिंघाल इनकी पूरी बात भी नहीं सुनता। और अब अपने सेक्रेटरी से मिस्टर ली की कंपनी का हाल पूछता है और सेक्रेटरी इसको बताता है मिस्टर ली ने अपने बिजनेस के लिए जिस आदमी से पार्टनरशिप की थी वो सारा पैसा लेके भाग गया है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए हैं और अब इनके पास पैसे नहीं हैं। यहाँ वहां से कैसे भी करके इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ जंगली ड्रेस चेंज कर रही होती है तभी मैनेजर को आवाज देती हेल्प के लिए, लेकिन मैनेजर किसी के बुलाने पर पहले चली गई थी। लेकिन सिंघाल आ गया था और आकर जंगली की हेल्प करता है और जैसे जंगली देखती है कि सिंघाल है देख के डर जाती है और इसका इस तरह का बिहेवियर देखकर सिंघाल से कहता है तुमने खुद ही मुझे आवाज देकर हेल्प के लिए बुलाया था और अब मुझसे डर रही हो। और जांगली कहती है मैंने आपको नहीं, मैंने मैनेजर को आवाज दी थी। और सिंघाल कहता है ओ अच्छा, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना सुनाई दिया, प्लीज आकर मेरी हेल्प कर दो मेरी ड्रेस का हुक लगाने में। और जांगली सिंघाल को थैंक यू बोलकर उसे कुछ दूर करके साथ जाने लगती है, लेकिन सिंघाल जांगली का हाथ पकड़ लेता है और घबरा कर जांगली कहती है अंकल आप ये क्या कर रहे हैं।
और सिंघाल जांगली की ड्रेस की तरफ देखता है और फिर उसे कहने लगता है, क्या तुम इसी तरीके से बाहर जाना चाहती हो? और फिर अपना कोट निकाल के जांगली को उड़ा देता है और चला जाता है। और सिंघाल का ये बिहेवियर देखकर जांगली मन में कहने लगती है, उस रात देखे हुए सपने की वजह से मैंने अंकल लू को ज्यादा गलत समझ लिया है। वो उस तरह का इंसान नहीं है जैसा मैं उन्हें समझ रही थी, और शायद मैंने अपने बिहेवियर की वजह से उनको हर्ट कर दिया है, इसीलिए मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। और ये सोच सोचकर जांगली को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। पर इसे क्या पता, मिस्टर लू तो सिर्फ मौके की तलाश में है कब जांगली को नोच खाए। और जांगली सिंघाल से माफी मांगने के लिए इसको ढूंढते हुए यहाँ पर आती है और अपने बिहेवियर के लिए इससे माफी मांगने लगती है और कह रही होती है, अंकल प्लीज नाराज ना हो। और सिंघाल इससे कहता है, अगर मैं नाराज हो भी जाऊँ तो क्या क्या मेरे नाराज होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? और फिर बात को टालते हुए जांगली को अपने पास बिठा लेता है और इससे इसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है। तभी जांगली की नजर इसके फादर पर जाती है और जल्दी से उठकर इसे जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिंघाल इसका हाथ पकड़ लेता है और खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है। और जांगली इसकी पकड़ से आजाद होने के लिए छटपटा रही होती है और सिंघाल इसे डरा धमकाकर बिठाए रखता है और इसका चेहरा कवर कर लेता है क्योंकि ये चाहता है कि ये अपने फादर की बातें सुने। और मिस्टर ली इस इंसान से मिन्नतें कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था इसी आदमी के थ्रू, लेकिन अब ये आदमी मना करने लगता है और मिस्टर ली से कह रहे होते हैं, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा काम करवा देंगे, लेकिन अब अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और इसके आगे बहुत ही तो मिन्नतें कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि घुटनों पर ही बैठे आते हैं। और ये आदमी कहता है, हाँ मैंने वादा किया था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी सीनियर है, जब वो राजी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरे सीनियर्स का कहना ये है कि आप लोन नहीं चुका पाएंगे, इसीलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। और मिस्टर ली अंदर अंदर बहुत ज्यादा टूटे जाते हैं और कहने लगते हैं, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैंने अपनी बेटी के दहेज के लिए जो कुछ भी रखा था वो भी मुझसे छिन जाएगा। और आज अपने फादर की मुझसे ये सारी बातें सुनकर जांगली को एहसास होता है कि इसका फादर कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है और इसके बारे में जांगली को जरा भी खबर नहीं है। और जांगली को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है कि ये अपने फादर की मदद नहीं कर पा रही। और जांगली को सैड देखकर सिंघाल मन में कहता है, तुम जितना ज्यादा अपने पापा के बारे में जानोगी उतनी जल्दी मेरे पास आओगी, और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे फादर की मदद कर सकता हूँ। और तभी मिस्टर ली की नजर सिंघाल के ऊपर जाती है और सिंघाल की गोद में किसी लड़की को बैठे हुए देखते हैं। और इन्हें एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे इन्हीं की बेटी है, और फिर अपने मन में कह रहे होते हैं, लू सिंघाल एक ऐसा इंसान है जिसे इसकी सगी माँ ने छोड़ दिया था, और लू परिवार ने इसके संग बहुत ज्यादा बदसलूकी की और इसके चचेरे भाई ने भी इसको धोखा दिया। और फिर एक औरत ने इसका फायदा उठाने के लिए इसके बिस्तर में चढ़ने के लिए इसको नशीली दवा दी, जिसकी वजह से ये औरतों से नफरत करता है और किसी भी औरत या किसी लड़की के छूने से इसको तुरंत घबराहट हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं। लेकिन आज ऐसी कौन सी औरत है जो उसके करीब आ गई? और इनके क्लोज जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि सिंघाली गोद में कौन बैठा है, और जांगली डर रही होती कहीं इसका फादर इसको ना देख ले। और सिंघाल जांगली को अपने और भी ज्यादा करीब कर लेता है और मिस्टर ली से कहता है, मिस्टर ली क्या आप मुझे ओपन देखना चाहते हैं? और मिस्टर ली सिंघाल से कहते हैं, मुझे माफ करना, और अपने मन में कहते हैं, मैं खामखा ही ज्यादा सोच रहा हूँ, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। और मिस्टर ली के जाते ही जांगली जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन सिंघाल इसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम्हारे फादर को हेल्प की जरूरत है और अगर तुम चाहो तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। और जांगली कहती है, अंकल लू थैंक यू सो मच, लेकिन हम अपना मामला खुद सुलझा लेंगे। और जांगली को ज्यादा देख सिंघाल कहता है, कितने खूबसूरत लेग्स हैं, अरे मेरी कमर में चारों तरफ से लिपटे हुए ज्यादा अच्छे लगेंगे। जांगली बहुत जल्द तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस पूरे शहर में तुम्हारी फादर की हेल्प मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा और तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी मदद की भीख मांगने के लिए। और अब अपने घर आकर मिस्टर ली अपनी पत्नी की फोटो को हाथ में लेकर रोने लगते हैं और इनसे माफी मांगने लगते हैं क्योंकि ये घर और कंपनी इनकी पत्नी की है। और मेड इनके लिए पानी लेकर आती है तो ये मेड से कहते हैं, अब तुम कल से मत आना क्योंकि अब मैं इस घर को बेच रहा हूँ। और मेड कहती है, मिस्टर ली लेकिन ये घर आपकी पत्नी की निशानी है, यहाँ उनकी बहुत सी यादें हैं। और मिस्टर ली कहते हैं, मैं मजबूर हूँ, अगर मैंने घर नहीं बेचा तो कंपनी एक महीना भी नहीं टिक पाएगी। और अपने फादर को दुखी देख देख कर जांगली भी उतनी दुखी थी कि आखिर ये अपने फादर की हेल्प करे तो करे कैसे। और तभी इसे सिंघाल की बातें याद आ जाती हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे फादर की हेल्प कर सकता हूँ। और फिर ये खुद को समझाती है, वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है, आखिर मैं उसके बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ, मुझे उससे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना। और अभी दोनों बेचारे बाप बेटी अपने बेबसी की वजह से अपने आलीशान मकान और लग्जरी को छोड़कर इस छोटे से घर में आ जाते हैं। और मिस्टर ली इस चीज के लिए अपनी बेटी से माफी मांगते हैं और जांगली अपने फादर से कहती है, अब से मैं भी जॉब करूंगी। और जांगली यहाँ पर जॉब करना शुरू कर देती है और सुपरवाइजर इसको देख रहा था और आकर उससे कहने लगता है, तुम्हारे काम से यहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और यहाँ आने जाने वाले रईसों की ख्वाहिश है कि तुम रूम में जाकर उन्हें ड्रिंक सर्व करो और वो काम करके तुम एक ही झटके में ढेर सारे पैसे कमा सकती हो। और जांगली कहती, थैंक यू, लेकिन मुझे वो सब काम नहीं करना, मैं अपनी इसी जॉब में खुश हूँ। तभी जांगली को उसके फादर की सेक्रेटरी का फोन आता है और उसे पता चलता है उसके फादर की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और सेक्रेटरी ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया है। और ये बात सुनकर जांगली आनंद फानन में दौड़ कर जाने लगती है, लेकिन तभी गिर पड़ती है।
और दौड़ते भागते हॉस्पिटल आती है और इसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर और टेंशन की वजह से इसके फादर को ब्रेन हेमरेज का अटैक आया है और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये सब जानकर जांगली बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है। तभी सिंघाल भी यहाँ पर आ गया था। अब डॉक्टर आके बताते हैं हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन होश में आने के बाद वो लगवाग्रस्त हो सकते हैं और बिल भरने के लिए बोलता है। तभी सिंघाल फाइल को अपने हाथ में ले लेता है और अपने सेक्रेटरी से बिल भरने के लिए बोलता है और जांगली से कहता है ज्यादा चिंता मत करो, इस वक्त तुम्हारे घाव को ट्रीटमेंट की जरूरत है। और इसे गोद में उठा के ले जाता है और फिर बहुत ही प्यार से अपने हाथों से इसको दवा लगा रहा होता है। और जांगली से कहती आप यहाँ कैसे आए? और सिंघाल कहता है मैं अपने एक दोस्त को देखने के लिए आया था। और जांगली को अपना फोन नंबर देता है और उससे कहता है तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इतना याद रखना अगली बार हेल्प करने की कीमत आसान नहीं होगी। तभी जांगली को फादर के सेक्रेटरी का फोन आता है कि उन्हें होश आ गया है और जांगली जल्दी दौड़ कर चली जाती है। और लो सिंघाल अपने सेक्रेटरी से कहता है मिस्टर ली का अच्छे से अच्छा इलाज करवाना और अपने मन में कहता है जांगली आज मैंने तुम्हें तुम्हारे फादर की बीमारी की वजह से छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। और जांगली अपने फादर के पास आती है और उसके फादर के साथ वही हो गया है जो डॉक्टर ने बोला था। और इनकी ये कंडीशन देखकर सेक्रेटरी कहती है क्या हमें कंपनी को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए, लेकिन फादर अब भी हार नहीं मान रहे थे। और जांगली अपने फादर को शांत करते हुए कहती है आप चिंता न करें, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगी, सब ठीक कर दूंगी। तभी सेक्रेटरी के पास फोन आता है और उन्हें पता चलता है कंपनी प्रॉब्लम चल रही है। और जब यहाँ कर देखते हैं तो कंपनी के सारे एम्प्लॉय यहाँ का सामान लेके भाग रहे होते हैं। और सेक्रेटरी इन लोगों से कहती है आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, अभी तक कंपनी दिवालिया घोषित नहीं हुई है और ऐसे मुश्किल समय में आप लोग कंपनी का सामान लेके भाग रहे हैं। और एम्प्लॉयज कहते हैं हमें पता है कंपनी दिवालिया हो जाएगी और हमें हमारी सैलरी भी नहीं मिलेगी, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर्स लेके जा रहे हैं। और जांगली इनसे कहती है कंपनी दिवालिया नहीं होगी। और एम्प्लॉयज से कहते हैं हम तुम्हारी बात क्यों माने? और जांगली कहती है क्योंकि मैं मिस्टर ली की बेटी हूँ और मैं कैसे भी करके कोई रास्ता निकालूंगी जिससे कंपनी दिवालिया नहीं होगी और आप लोगों को आपकी सैलरी जरूर मिलेगी। और जांगली की बात सुनकर फिलहाल के लिए एम्प्लॉयज थोड़े शांत हो जाते हैं। और अब जांगली सेक्रेटरी की हेल्प से हेल्प मांगने के लिए इन लोगों के पास आती है। और जांगली को देखते ही इस आदमी के चेहरे से आवाज टपकने लगती है। और यहाँ पर सिंघाल बैठा जांगली के बारे में सोच रहा होता है। तब एक लड़की आकर इससे रोमांटिक बातें करते हुए इसको टच करते सेड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन सिंघाल जैसा भी हो इसने आज तक किसी भी औरत को हाथ तक नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ जांगली को ही पाना चाहता है। और लड़की का हाथ पकड़ के मोड़ देता है और अपने आदमी से बाहर निकलवा देता है। और सेक्रेटरी अगर सिंघाल को बताता है कि अगर जांगली हेल्प मांगने के लिए किन लोगों के पास गई है और ये बेरहम और मतलबी दुनिया जिसे किसी की मजबूरी और मुसीबतों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं, कब मौका मिले और कब किसको नोच खाए, फिर चाहे वो लड़की इनकी बच्ची की उम्र की क्यों ना हो। और ये इंसान जांगली को वोट का पीने के लिए बोल रहा होता है। और सेक्रेटरी को इन लोगों की हरकतों और बातों से इनके इरादे समझ में आ गए थे, इसीलिए जल्दी से जांगली को यहाँ से लेकर जाना चाहती है। और जांगली को जाता देखिए आदमी कहने लगता है क्या तुम अपने फादर की कंपनी को दिवाली होने से नहीं बचाना चाहती? और एक बार फिर से मजबूरी और बेबसी जांगी के कदम रोक लेती है और जांगी वोडका का जग उठाकर डायरेक्ट जग से ही पीने लगती है। और जांगली को बहुत ही नशा हो जाता है। अरे आदमी जांगली को लेकर जाने लगता है और सेक्रेटरी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेक्रेटरी भी नशे में थी। अरे आदमी सेक्रेटरी से कह रहा होता है उसे जाने दो, अब यही उसका भाग्य है। अरे आदमी जांगली को गाड़ी के पास ले आता है और फिर जबरदस्ती कर रहा होता है। और जांगली खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है और बहुत जोर से इस आदमी कान में काट लेती है। और आदमी खिसिया कर जांगली को खींचकर कार के अंदर डाल देता है। और जांगली को सिंघाल की बातें याद आती हैं और फिर जांगली इस इंसान से बचने के लिए जल्दी से सिंघाल को फोन करके फोन साइड में फेंक देती है। और सिंघाल जो कि जांगली को लेने के लिए यहाँ से निकल रहा था, तब तक इसे जांगली का फोन आ गया था और इसने फोन पर जांगली के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी। और अब ये कह रहा होता है जिसके ऊपर मैं एक खरोंची बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे उस अनमोल खजाने को छूने की हिम्मत की। अरे आदमी जांगली को बहुत ही परेशान कर रहा होता है और इसे मारते हुए कह रहा होता है तेरी इतनी मत, तूने मुझे काटा, तेरा बाप किसी काम का नहीं है और ऐसा कोई भी नहीं जो तुझे बचा सके। और जांगली कहती है अंकल लू मुझे बचाने के लिए आएंगे। और आदमी कहता है वो लू जैसे औरतों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, वो छक्का तुझे बचाने आएगा और तू जरा सी लड़की मुझे उसके नाम की धमकी दे रही है। और तभी की गाड़ी में जोर से ब्रेक लग जाते हैं और आदमी ड्राइवर से कहता है गाड़ी क्यों रोक दी? और ड्राइवर कहता है कोई सामने से 200 की स्पीड में आ रहा है। और ये लोग देखने लगते हैं कि आखिर कौन आ रहा है और सारी कारें आकर इनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती हैं। और ये आदमी देखता है ये कार किसी और की नहीं बल्कि लू सिंघाल की है। और ये देखकर इसके पसीने छूटे जाते हैं कि ये तो सच में आ गया। और जांगली जल्दी से कार में से बाहर निकलती है और डरी से अम्मी दौड़कर सिंघाल के पास जाती है, बहुत रो रही होती है। और सिंघाल इसे बहुत ही प्यार से पैम्पर कर रहा होता है और फिर अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है और अब उसके आदमी इस घटिया इंसान को कार में से खींच के बाहर निकालते हैं और अपनी बारी पे रोने लगते हैं और रो रोकर सिंघाल से भीख मांगने लगते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी है, मेरी जान बख्श दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और सिंघाल से कहता है मिस्टर बंग उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारे परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
और इस इंसान ने वोडका में ट्रक मिला दिया था, जिसकी वजह से जांगली कुछ ज्यादा नशे में थी। और अब सिंघाल जांगली को अपने गोद में उठा के ले जाता है, और सिंघाल के आदमी इस आदमी की अच्छे से कुटाई करते हैं। और ट्रक का नशा होने की वजह से जांगली का खुद पर कंट्रोल नहीं था, बार बार सिंघाल के क्लोज जा रही होती, इसे किस कर रही होती है। और जैसा कि सिंघाल तो पहले से ही जांगली के क्लोज जाना चाहता था, लेकिन जांगली के नशे में होने का फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए इसको रोक रहा होता है। लेकिन जांगली का खुद पर कंट्रोल नहीं है, इसे बार बार किस और कर रही होती है। और सिंघाल के मना करने पर इसे कह देती है, मैं आपको किस करना चाहती हूँ। और अब तो सिंघार हर तरीके से सेड्यूस हो गया था, किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला। और जांगली से बावरी की बात कह रही होती है, मैं अंकल लू को किस करना चाहती हूँ। और सिंघाल उससे कहता है, तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। और जांगली कहती नहीं, मेरे पापा अंकल लू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैं भी अंकल लू को बहुत पसंद करती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। और अब सिंघाल का डीप रोमांस शुरू हो जाता है, और किस करते करते ये दोनों रूम तक आ जाते हैं और बिस्तर में पहुंच जाते हैं। और आज रात फाइनली सिंघाल की इच्छा पूरी हो जाती है। और अब सुबह होती है और जांगली सो के उठती है और देखती है कि उसका घर नहीं है। और ऐसे उठकर आती है और मिरर में अपना हाल देखती है, और अपनी गर्दन का लब्बट देखकर इसे रात की सारी बातें याद आती हैं कि इसने खुद ही आगे बढ़कर मिस्टर लू से कहा था, मैं आपको किस करना चाहती हूँ। उसके बाद वो सब कुछ हो गया, और ऐसे अपने नशे में की हुई हरकतों की वजह से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। और ये बात करने के लिए सिंघाल के पास आती है, और सिंघाल का भीगा हुआ खूबसूरत बदन देखकर उसको शर्म आ रही होती है। और सिंघाल से कहता, चिंता मत करो, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, नशे में तुम थी, मैं नहीं, मैंने खुद को रोक लिया। लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आना चाहो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम लू परिवार की युवा मालकिन होगी। लेकिन ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करूंगा। और जब तुम्हारा मन करे तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। और सिंघाल खुद ही ली परिवार को धीरे धीरे और भी ज्यादा मुसीबत में डाल रहा होता है, ताकि कैसे भी करके जांगली अपनी मर्जी से पूरे होश आवास में इसके पास आए। और जांगली अपने फादर के पास हॉस्पिटल आती है और उन्हें दिलासा देती है, आप चिंता ना करें, मैंने काम के लिए माल का इंतजाम कर लिया है, और अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सेक्रेटरी को तो कंपनी की हालत के बारे में जांगली से ज्यादा पता है, और ये जानती है ये कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, और इसे पटाना अब बस से बाहर है। और ऐसिंगल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा होता है, क्योंकि अभी तक इसके पास जांगली का फोन नहीं आया था। और सेक्रेटरी से कहने लगता है फोन खराब हो गया है। और सेक्रेटरी कहता है, फोन बिल्कुल सही है, आपने ही अपने बर्ताव से मिस्त्री को बहुत ज्यादा डरा दिया है, जिसकी वजह से वो आपको देखते ही आपसे दूर भागती है। और सिंघाल कहता है, ठीक है, अगर वो मुझसे मिलने नहीं आ रही है तो मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। और जांगली अपने कॉलेज में होती है, और कॉलेज के लड़के जांगली को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जांगली किसी की तरफ भी नहीं देखती। उसकी दोस्त उससे कहती है, कॉलेज के सारे लड़के तुम पे जान छिड़कते हैं, लेकिन तुम किसी को भाव तक नहीं देती। और जांगली कहती है, मेरे अपने कुछ बहुत सारे निजी मसले हैं, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। तभी जांगली के पास सिंघाल के सेक्रेटरी का फोन आता है, वैसे कहने लगता है, मिस्टर लू तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन जांगली साफ साफ मना कर देती है। लेकिन सिंघाल तो अपनी गाड़ी लेकर सामने ही खड़ा था, और कॉलेज की लड़कियां इतनी महंगी कार और इतने हैंडसम आदमी को देखकर पागल हो जा रही थी। और जांगली की दोस्त उससे कहती है, क्या तुम उन्हें जानती हो। और जांगली कहती है, नहीं। और सिंघाल को इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन सिंघाल खुद ही इसके पास आ जाता है और कहने लगता है, किसने कहा कि मुझे नहीं जानती, मैं इसका अंकल हूँ। और जांगली से कहती, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और सिंघाल कहता है, बिल्कुल तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, थोड़ा चल के कार में बैठो। लेकिन जांगली नहीं जा रही होती, और सिंघाल इसका हाथ पकड़ के इसको ले जाने लगता है, लेकिन जांगली सिंघाल का झटक देती है, जाने से मना कर देती है। और सिंघाल कहता है, आज रात मिस्टर सैन्यान भी खाने पर आने वाले हैं। और ये बात सुनकर जांगली जाकर कार में बैठ जाती है, और मिस्टर सैन्यान सिंघाल के डर से बुरी तरह थर-थर कांप रहे होते हैं, और जल्दी से कुर्सी पर से उठकर नीचे फ्लोर पर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और माफी मांग रहे होते हैं। और उनकी ऐसी हालत देखकर सिंघाल कहता है, आखिर आप कितने पसीने क्यों आ रहे हैं, लगता है मिस्टर सैन्यान को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और अपने आदमियों से इन्हें ठंडा करने के लिए बोलता है, और इसके आदमी मिस्टर सैन्यान को अच्छे से ठंडा कर देते हैं। और ये बस अपने किए के लिए माफी मांगे जा रहे होते हैं, और सिंघाल इनसे कहता है, मिस्टर ली की एक ही बेटी है, और मुसीबत आने पर आपके पास आपसे हेल्प मांगने के लिए आई, लेकिन आपने इसका संग क्या किया। और अब ये आदमी सर पटक पटक के माफी मांगने लगता है, और सिंघाल जांगली को बताता है, एक वक्त था जब मिस्टर सैन्यान के पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पापा ने इनकी मदद की, और तुम्हारी पापा की हेल्प से ही यहाँ तक पहुंच पाए। मैंने सही कहा ना मिस्टर सैन्यान। और मिस्टर सैन्यान सिंघाल की हामियां मिला रहे होते हैं, क्योंकि सिंघाल की बात सच है। और ये बात जानकर जांगली गुस्से में मिस्टर सैन्यान से कहती है, जब मेरे पापा ने आपके लिए इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी आप मुझे रोज कर खाना चाहते थे, तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी थी तो ना करते, लेकिन मेरे पापा ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, कम से कम उस बात को ध्यान में रख के इतना नीचा तो नहीं गिरते। और अब ये इंसान खुद को मारते हुए माफी मांगने लगता है, और कहने लगता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मैं भरपाई करूंगा। और सिंघाल कहता है, भरपाई ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें 50 मिलियन देने होंगे। और 50 मिलियन सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है, इतने में तो ये दिवाली हो जाएगा। और मना करने पर सिंघाल अपने आदमी को इशारा करता है, और सिंघाल के आदमी उसको फिर से दबोच लेते हैं, और ये पैसे देने को तैयार हो जाता है। और अब 50 मिलियन का चेक जांगली के हाथों में होता है, और सिंघाल सिगरेट पी रहा होता है,
और जांगली सिंगाल से सिगरेट लेकर खुद पीने लगती है। लेकिन जांगली को सिगरेट पीना नहीं आता, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम होने लगती है। और सिंगाल इसके हाथ से सिगरेट छीन लेता है और इससे कहता है, तुम्हें सिगरेट पीने की परमिशन नहीं है और अभी तुम बहुत छोटी हो, और कोई परेशानी हो तो बस अंकल को फोन करो। और जांगली की तरफ बढ़ने लगता है और जांगली को लगता है कि जैसे सिंगाल इसको किस करने के लिए आ रहा है। लेकिन सिंगाल तो इसकी सीट बेल्ट लगा रहा होता है। लेकिन जांगली इसको रोक देती है और 50 मिलियन का चेक देती है और इसे कहने लगती है, 50 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है और इसीलिए मैं चाहती हूँ ये पैसे आप रख लें और बार बार मेरे पीछे आना बंद कर दें। और इतना बोलकर कार में से निकल के चली जाती है। और सिंघाल मन में कहता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब तुम बार बार मेरे पास आकर मुझसे दूर चली जाती हो। और जांगली को उसके फादर के सेक्रेटरी का फोन आता है और ये बात करने के लिए दरवाजे के बाहर चली जाती है। लेकिन फादर कान लगाकर बातें सुनने लगते हैं और कंपनी की मुसीबतें किसी भी तरीके से कम नहीं हो रही थी, रोज कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। और आज फादर जांगली की सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें समझ में आता है कि इनकी बेटी कितनी ज्यादा परेशान है और अब हालात को संभालना नामुमकिन है। इसीलिए फोन करके कंपनी को दिवालिया घोषित करने की बोल देते हैं। और अब ये दोनों बाप बेटी घर पर होते हैं और चैन से खाना खा रहे होते हैं, तभी पुलिस वाले मिस्टर ली को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। इनकी कंपनी में पहले कभी कोई हादसा हो गया था जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी, जिसमें इनकी कोई भी गलती नहीं थी। और आज उस केस को फिर से किसी ने उखाड़ दिया था। और जांगली पुलिस वालों से बैक करने लगती है, मेरे पापा बेकसूर है और अभी तो ये बीमार है। और पुलिस वाले मिस्टर ली को ले जाते हैं और अब जांगली और भी ज्यादा मजबूर, बेबस और हताश हो जाती है और कह रही होती है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, अपने पापा किसी काम की नहीं हूँ। लेकिन अब इसे कैसे भी करके अपने फादर को जेल से निकालना है और इसके पास केवल और केवल एक ही रास्ता है, लू सिंघाल। और जांगली भरी बरसात में सिंघाल घर के बाहर बैठी होती है और सिंघाल अभी घर पर नहीं है और अब सिंघाल भी आ गया था। और जांगली को इस तरह अपने घर के बाहर बैठा देखता है और फिर इसके पास आता है और बहुत ज्यादा भीगने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। और सिंघाल के सेक्रेटरी ने इस बात का पता लगा लिया है कि मिस्टर ली की कंपनी में जो कुछ प्रॉब्लम हुई थी वो सब कुछ ठेकेदार की गलती थी। उसी ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए घटिया मटेरियल का यूज किया था, जिसकी वजह से वो हादसा हो गया था और इन लोगों ने उस ठेकेदार को पकड़ लिया है। और अब जांगली कपड़े बदलकर इसी की शर्ट पहनकर इसके सामने आती है और सिंघाल से कहता है, मिस ली जांगली बताइए आप मुझसे क्या चाहती हैं। और जांगली कहती है, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरे पापा को बचा लीजिए। और सिंघाल से कहता है, तुम जानती हो ना, हर मदद की कीमत चुकानी पड़ती है, तो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। और जांगली अपने शर्ट के बटन खोलते उसे कहने लगती है, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। और जांगली का इस तरह का रवैया देखकर सिंघाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसका कॉलर पकड़ के उससे कहने लगता है, तुम अपने पापा के लिए हेल्प मांगने मेरे पास आई हो और अगर मैं मना कर दूं तब तो फिर किसी और के पास जाकर बिल्कुल ऐसी हेल्प मांगोगी, जवाब दो मुझे। और रोते हुए जांगली कहने लगती है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपके अलावा किसी और को नहीं जानती जो मेरी मदद कर सके, इसीलिए मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। और जांगली का जवाब सुनकर सिंघाल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अब जब तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अब ये दोनों वॉशरूम में होते हैं और ये जांगली से कह रहा होता है, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरा मन किया था कि मैं तुम्हें खा जाऊं। और फिर इससे पूछने लगता है, क्या कॉलेज में कोई लड़का तुम्हें फॉलो करता है। और जांगली मना कर देती है और सिंघाल कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम झूठ नहीं बोल रही। और जांगली से कहता है, मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। और जांगली सिंघाल को हस्बैंड कहकर बुलाती है और आज फाइनली सिंघाल की तमन्ना पूरी हो गई थी। और अब सिंघाल देखता है कि जांगली को बहुत तेज बुखार है और ये देखकर कहने लगता है, मैंने शायद से कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया। और फिर अपने डॉक्टर दोस्त को फोन लगाता है और 10 मिनट के अंदर से आने के लिए बोलता है। और इसका डॉक्टर दोस्त आकर इससे कहता है, अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं और जरा मैं भी तो देखूं आखिर वो लड़की कौन है जिसके लिए तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह परेशान कर दिया। और जब जांगली को देखता है तो देखकर हंसने लगता है और ऐसा कहने लगता है, ये तो छोटी सी बच्ची है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा निर्दयी हो। और सिंघाल से कहता है, अपनी औकात बनकर चुपचाप उसको चेक करके दवाई दे। और जांगली को मेडिसिन देने के बाद ये सिंघाल को टीज करने लगता है और ऐसा कह रहा होता है, तुमने सच में सेक्स किया लेकिन तुम्हें तो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो फिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। और सिंघाल से कहता है, तुझे सबसे क्या मतलब, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। और फिर जांगली को बहुत ही प्यार से टच करते हुए कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन जब तुमने मुझे छुआ तब तुम मेरी रूह में उतर गई। और अब जांगली सोकर उठती है और हेल्पर सिंघाल का दिया हुआ बहुत ज्यादा खूबसूरत ड्रेस जांगली के लिए लेकर आती है और जांगली को बताती है कि सिंघाल खुद जांगली के लिए नाश्ता बना रहा है। और जांगली हॉल में आकर बहुत ज्यादा खुश होकर सिंघाल को पीछे से हक कर लेती है और उसे कहने लगती, थैंक यू सो मच। सिंघाल से कहता है, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, और ऐसे अपना बनाया हुआ केक टेस्ट करवाता है। और जब जांगली केक को टेस्ट करती तो उसे केक बहुत ही पसंद आता है और जांगली के लिप्स पर थोड़ा केक लग गया था और सिंघाल उस केक को साफ करके खुद टेस्ट करने लगता है। और जांगली थोड़ी शर्मा रही होती है और यहाँ से जाने लगती है और सिंघाल से पकड़ के कहता है, अब मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारे पापा बेकसूर साबित हो गए हैं और अब हम उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। और अब ये दोनों यहाँ पर मिस्टर ली को लेने के लिए आए हैं। और सिंघाल जांगली से कहता है, लू हाउस के हर दरवाजे पर तुम्हारे फिंगर रेड कर दिए गए हैं, तुम जब चाहो आ जा सकती हो।
और जांगली से कहती है थैंक यू सो मच, लेकिन पापा को समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम उन्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकते। और मिस्टर ली जेल से बाहर निकल के आते हैं और जांगली दौड़ते अपने फादर को गले लगा लेती है। और मिस्टर ली देखते हैं कि सिंगाल की कार यहीं पर खड़ी है और ये देखकर जांगली से पूछने लगते हैं क्या तुम सिंगाल के साथ यहाँ पर आई हो। और जांगली कहती है अंकल लू ने ही आपकी जमानत करवाई है। और मिस्टर ली अपनी बेटी को समझाते हैं लू सिंगाल बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, इसीलिए आज का तुम उससे कोई भी कनेक्शन नहीं रखोगी। और मिस्टर ली और जांगली को ज्यादा देख सेक्रेटरी सिंगाल से कहता है बॉस क्या आप मिस ली जांगली को ऐसे जाने देंगे। और सिंगाल कहता है अगर वो जा कहाँ सकती है, और अपने मन में कहता है दिवालियापन लोन और उनके दुश्मन उनके सर पर लटकती हुई तलवार है, और इन सबकी वजह से वो मेरे चंगुल से निकल ही नहीं पाएगी। और अब कुछ दिनों से सिंघाल और जांगली नहीं मिले हैं और सिंघाल ने जांगली के लिए एक घर खरीदा है और इसे मैसेज करके कह रहा होता है मेरे आदमी तुम्हें घर की चाबी दे जाएंगे। और जांगली मन में कहती है मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे तो वो पुराना वाला मेरा खुद का घर चाहिए जो मेरी माँ का है। और सिंघाल जांगली को रोमांटिक मैसेज कर रहा होता है और मैसेज को पढ़कर जांगली को सिंघाल के साथ बताए रोमांटिक पल याद आने लगते हैं और ये मुस्कुरा रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं जांगली भी सिंघाल को पसंद करने लगी थी। और यहाँ हॉल में कॉलेज के सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं क्योंकि कॉलेज वालों ने किसी अरबपति को लेक्चर के लिए इनवाइट किया है और ये लड़का भी जांगली के कॉलेज में ही पढ़ता है और ये जांगली को पसंद करता है। और जांगली देखती है कि जो अरबपति यहाँ पर लेक्चर देने आया है वो कोई और नहीं बल्कि सिंघाल है। और सिंघाल को देख देख कर जांगली को थोड़ी घबराहट हो रही होती है और मन में कहने लगती है आखिर अंकल यहाँ पर क्यों आए हैं। और यही बात सोच सोच कर उसको पसीने आ रहे होते हैं तो बगल में बैठा ये लड़का जांगली की केयर करते हुए उसके माथे का पसीना पहुंचने लगता है और सिंघाल सामने ही खड़ा है जिसकी वजह से जांगली को थोड़ा झटका सा लग जाता है और पानी इसके पैर पे गिर जाता है और जांग इसके पैर का ही पानी साफ करने लगता है। और ये सब कुछ देख देख कर सिंगाल गुस्से जलन से भर जाता है कि अभी इसी वक्त इस लड़के को जान से मार दूं। और जांगली भी सिंगाल के गुस्से फीलिंग को समझ रही होती है और अब जल्दी से कॉलेज से भागकर जाना चाहती है, लेकिन उसके दोस्त उसको पकड़ लेते हैं और आज रात ये सब पार्टी करने के लिए जा रहे हैं और जांगली को साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन जांगली जाने से मना कर रही होती है और मन में कह रही होती है आज जो हुआ है उसके बाद पता नहीं अंकल लोग क्या करेंगे। तभी सिंगाल सामने से चलकर आ जाता है और सिंगाल को देखकर जांगली डर जाती है, गिरने वाली थी, लेकिन तभी सिंगाल जांगली को संभाल लेता है और इस सिचुएशन में एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। और सिंघाल कहता है तुम लोग पार्टी करने जा रहे हो ना तो मैं भी तुम लोगों के संग चलूंगा। और जांगली की दोस्त उससे कहती है लेकिन आप हमारे साथ आएंगे तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे। और सिंघाल कहता है जांगली के फादर ने मुझसे जांगली का ख्याल रखने के लिए बोला है और मुझे डर है अगर ये ज्यादा शराब पी लेगी तो फिर घर अकेले नहीं आ पाएगी, इसीलिए मैं भी साथ चलूंगा उसका ख्याल रखने के लिए। और हम यहाँ पर सारे के सारे पार्टी करने के लिए आते हैं और सिंघाल टेबल के नीचे से जांगली को बहुत ही तंग कर रहा होता है, अब बार बार अपने पैसे टच कर रहा होता है और डेड होकर जांगली खड़ी हो जाती है और अचानक इसके इस तरह खड़े होने से इसके दोस्त पूछने लगते हैं क्या हुआ। और जांगली कहती है कुछ नहीं मैं घर जा रही हूँ। और इसकी दोस्त इससे रिक्वेस्ट करने लगती है थोड़ी देर और रुक जाओ, तभी एक लड़का खड़ा हो जाता है और जांगली के पास आकर उसको शराब पीने के लिए कहने लगता है और जांगली कहती है मैं शराब नहीं पीती, तो लड़का जांगली से दोस्ती करने लगता है और जांगली के सपोर्ट में खड़े होकर जांग कहता है जब वो मना कर रही उसे शराब नहीं पीनी तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। लेकिन उस लड़के को जांग की बात समझ में नहीं आती और बदतमीजी की हद पार कर देता है और जबरदस्ती जांगली का मुंह पकड़ के इसको शराब पिलाने लगता है। और अब सिंघाल खड़े होकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और ये लड़का सिंघाल को नहीं जानता और उसे कहने लगता है तुम कौन हो। और सिंघाल से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे सामने बदतमीजी कर रहे हो, और इसका हाथ सिगरेट से जला देता है। और अब उस लड़के को पता चलता है कि ये इंसान भी सिंघाल है और रोते और भीख मांगते हुए सिंघाल से माफी मांगने लगता है और कह रहा होता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और इसके ऊपर गुस्सा करते हुए जांगली के दोस्त कहती है मजाक कर रहे थे, ये किस तरह का मजाक है। और मिस्टर लू सिंघाल जांगली के अंकल हैं और तुम उन्हीं के सामने जांगली को इतना तंग कर रहे थे। और जांगली को अपने पास खड़ा करके सिंघाल कहता है मेरी जांगली बहुत ही सीधी और सिंपल है, उसे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें इस तरह के मजाक पसंद है इसीलिए मैं तुम्हारे संग मजाक करता हूँ। और इसके लिए ढेर सारे वोडका मंगवाता है और सारे के सारे इसको पीने के लिए बोलता है और इसे पीने पड़ते हैं। और सिंघाल जांगली को अपने और बेहतर क्लोज करते कह रहा होता है देखा ना इसीलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, बाहर से इतना खतरा है। और इन दोनों को इतना क्लोज देखकर जांग मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मिस्टर लू सिंघाल के मन में जांगली के लिए कुछ और ही फीलिंग्स है। और अब सब चले गए थे और जांग जांगली को पीछे से आवाज देता है और सिंघाल से कहता है मुझे जांगली से अकेले में कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ। और सिंघाल इन दोनों को अकेला छोड़ कर देता है, लेकिन इन दोनों को साथ देख देख कर उसको बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। और जांग जांगली का जूनियर है और एक किताब जांगली की है जो कि जांग ने इससे ली थी। और जांग इससे कह रहा होता है असल में मैंने आपसे ये किताब सिर्फ इसलिए ली थी ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। और जांगली को अपने मन की बात बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और जांग की सारी बातें सिंघाल भी सुन रहा होता है और जांग जांगली से कहता है क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। और तनतनाते हुए सिंघाल कहता है वो ऐसा नहीं कर सकती। और सिंघाल की आवाज सुनकर जांग डर जाता है और इसके हाथ से बुक छूट जाती है और जैसे ही जांग किताब को उठाने वाला था सिंघाल इसके ऊपर अपना पैर रख के खड़ा हो जाता है और जांग सिंघाल से कहता है
भले ही आप इसके अंकल हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन ऐसे अपना डिसीजन लेने का हक खुद है। और सिंघाल कहता है बिल्कुल, उसे डिसीजन लेने का हक है, लेकिन जरा तुम एक बार अपनी तरफ देखो। क्या हो तुम, क्या उसे दे सकते हो, क्या उसके लायक भी हो? और इससे पहले बात आगे बढ़ती, जांगली जल्दी से किताब उठाकर जांग को दे देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। और जांगली की बात मानकर जांग चला जाता है। लेकिन अब तो जांगली की खैर नहीं, सिंघाल उसको खींची गाड़ी पटक देता है और उसे कहने लगता है, मैं तुमसे कहा था ना सबसे दूर रहना। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने अपने गंदे हाथों से तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शरीर का एक एक कीटाणु साफ कर दूंगा। और अब जांगली की आंख खुलती है और सिंघाल से कहती है, अंकल ये सिलसिला कब तक चलेगा? और सिंघाल कहता है 1 साल तक। और अब सिंघाल जांगली को मिस करके बताता है, मैं 15 दिनों के लिए काम से विदेश जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। और मिस्टर ली की हालत में काफी सुधार हो गया है। और जांगली से कह रहे होते हैं, मैं गाँव जाने की सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम्हें मेरे साथ चलो। लेकिन जांगली अभी अपने फादर को कोई जवाब नहीं दे पाती और कॉलेज में बैठकर अपने मन में सोच रही होती है, अब मुझे अंकल लोग की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो अब मैं उनसे दूर जा सकती हूँ। और मैं हमेशा से यही तो चाहती थी। और तभी जांगली को सिंघाल का मैसेज आता है और सिंघाल ने विदेश में एक ऑक्शन में जांगली के लिए बहुत ही महंगे डायमंड इयरिंग खरीदे हैं। और जांगली से पूछ रहा होता है कैसे लग रहे हैं। और जांगली कहती है, मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च मत कीजिए। और सिंघाल कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और आज वैलेंटाइन डे है और सारे लड़के और लड़कियां वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे होते हैं। और जांगली की दोस्त इससे कहती है, तुम्हारा और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, चलो हम एक साथ चल के मस्ती करते हैं। और सिंघाल चाइना वापस आ गया है और यहाँ पर अपने दोस्तों के संग बैठा होता है और इसका लटका हुआ चेहरा देखकर इसका दोस्त कहने लगता है, तुम जब से चाइना वापस आए हो तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? और इसका डॉक्टर दोस्त जो कि सब कुछ जानता है इसको टीज करने लगता है। और सिंघाल जियांगली को फोन करता है और उसे कह रहा होता है, आज वैलेंटाइन डे है और मैं चाइना वापस आ गया हूँ, तो हम दोनों एक साथ घूमने चलते हैं। और जियांगली से मैसेज करती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी दोस्त ने मुझसे पहले ही पूछ लिया था, इसीलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। और इसका डॉक्टर दोस्त प्रिंसेस को टीज करने लगता है, लगता है तुम्हारी छोटी सी प्रेमिका ने तुमको ठुकरा दिया। और जियांगली अपने दोस्त के साथ होती है, लेकिन मन में सिंघाल के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है, मुझे नहीं पता अंकल इस वक्त क्या कर रहे हैं और मैंने उन्हें मना कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो किसी और औरत के साथ हो। छोड़ो ये सब, भला मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मेरे और उनके बीच तो सिर्फ मतलब और बिस्तर का लेन देन है। और फिर अपने दोस्त से कहती है, मैं थक गई हूँ, घर जाना चाहती हूँ। और घर आकर सोफे के ऊपर लेट जाती है और इसकी आंख लग जाती है, तभी सिंघाल भी यहाँ पर आ गया था और जांगली को टच करने लगता है। और अचानक से जांगली की आंख खुल जाती है और उसे कहने लगती है, आपने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? और सिंघाल से कहता है, मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ पर नहीं था, तो तुमने मेरे बिना बहुत मजे किए। और जांगली से कहती है, आखिर आप चाहते क्या है? और सिंघाल जांगली को गोद में उठाकर बिस्तर में ले जाता है और उसे कहता है कि जांगली, पिछले 15 दिनों में मैंने तो बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? और जांगली कहती है, नहीं। और सिंघाल कहता है, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम्हें भी मेरे से मजा आने लगा है। और सिंघाल की बातें सुनकर जांगली के चेहरे पर मुस्कान होती है और उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। और अब सिंघाल कह रहा होता है, जांगली यंग है, इसीलिए अभी अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहती है, लेकिन मैंने उसे फोन करके परेशान कर दिया। और सिंघाल की बातें सुनकर जांगली चुपचाप बैठी थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। और ये देखकर सिंघाल जाने लगता है और जांगली उसको पकड़ लेती है और कहती है, मैं पहली बार किसी गर्लफ्रेंड बनी हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता अपने बॉयफ्रेंड से किस तरह का व्यवहार करते हैं और मुझे लगा था कि आपको मेरी जरूरत नहीं है। पर इसकी बात सुनकर सिंघाल कहता है, मैं उतना भी पावरफुल नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो, एक ही टाइम पर दो औरतों को डेट नहीं कर सकता। और जांगली को ऑप्शन में खरीदे हुए बहुत ही महंगे इयररिंग्स देता है और जांगली से कहती है, ये बहुत महंगे हैं, मैं नहीं ले सकती। और सिंघाल कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे पास मौका है, मेरी हेल्प से तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम जहाँ भी जाना चाहो, जो भी हासिल करना चाहो, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा और ये मेरी खुद की इच्छा है, इसीलिए इयररिंग रख लो, मना मत करो। और जांगली भी इसके लिए गिफ्ट लेकर आई है, जो कि एक बेल्ट है और बेल्ट को देखकर ये कहने लगता है, तो तुम मुझे बांध के रखना चाहती हो? और जांगली कहती है, छोड़ो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो वापस कर दो। और अब सिंगार जांगली को उसे बेल्ट पहनाने के लिए बोलता है और जांगली इसे बेल्ट पहनाते हुए इससे खुलकर बात कर रही होती है। और जांगली की बातें सुनकर सिंघाल मन में कहता है, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी इच्छाओं के लिए तुम्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अब जो मेरे मन में हलचल हो रही है, जो मुझे फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या है। और ऐसा मेरे साथ आज से पहले कभी नहीं हुआ और चाहकर भी मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और बस हर समय साथ का डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। और जांगली को बहुत ही ज्यादा वजह से होकर गले लगा लेता है। और अब जांगली जॉब के लिए उसी होटल में वापस आती है जहाँ ये पहले काम करती थी और मैनेजर को जांगली और उसका काम दोनों ही पसंद है, इसीलिए मैनेजर उसको ऑफर करता है कि उनके होटल में लाइव स्ट्रीमिंग होती है, जांगली उसी में काम करे। और पहले तो जांगली मना कर देती है, लेकिन फिर मैनेजर की कन्विंस करने पर मान जाती है और जैसे ही होटल से बाहर आती है जांग से टकरा जाती है। और आज ये दोनों काफी दिनों बाद मिल रहे थे और जांग से पूछने लगता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और जांगली से बता देती है, मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हूँ।
और ये होटल जियांग के अंकल का है और जियांग जियांगली को पसंद करता है, इसके करीब रहना चाहता है। इसीलिए अपने अंकल को फोन करके सिफारिश करके जियांगली के साथ जॉब ले लेता है। और अब लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है और ये लड़की जियांगली को काम बताकर आगे बुलाती है, लेकिन जैसी जियांगली आगे आती है इसका पैर तारे बंध जाता है और ये गिरती उससे पहले ही जियांग इसको संभाल लेता है। और इस सिचुएशन की वजह से यहाँ पर एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के लविंग कमेंट आने लगते हैं। और सिंघाल अपने दोस्तों के साथ बार में होता है और सिंघाल का डॉक्टर दोस्त ही जियांग का चाचा है और वो होटल भी इसी का है। और डॉक्टर यहाँ पर अपने दोस्तों से अपने भतीजे के बारे में बात कर रहा होता है कि उसे कोई लड़की पसंद आ गई है और उसके करीब रहने के लिए मेरे भतीजे ने काम करना शुरू कर दिया है। और मुझे तो लगा था कि वो 2 दिन में ही हार मान जाएगा, लेकिन वो उस लड़की के लिए पड़े वहां पर जाता है। और ये लोग जियांग के कॉलेज की बात कर रहे होते हैं और सिंघाल उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुनना होता है। और दूसरा दोस्त कहता है वो लड़की देखने में जरूर किसी परी जैसी होगी, इसीलिए तुम्हारा भतीजा दीवाना हो गया। और ये लोग उस लड़की को देखने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर ने अभी तक लड़की का चेहरा नहीं देखा है। और इन लोगों की बातें सुनकर सिंघाल जल्दी से फोन को हाथ में लेकर देखता है और इसे पता चलता है कि इसके दोस्त का भतीजा कौन है और वो किसे पसंद करता है। और वो अति गुस्से में उठकर जाने लगता है, लेकिन इसका डॉक्टर दोस्त इससे कहता है तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुमसे तुम्हारी बंदी को चुरा लिया हो। और सिंघाल इससे कहता है तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। और सिंघाल के जाने के बाद डॉक्टर फोन देखता है और अब इसको समझ में आता है कि सच में इसकी बंदी को कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है। और सिंघाल अपने सेक्रेटरी से कहता है तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन जियांगली और जियांग का वो वीडियो और कमेंट हर तरीके से हट जाने चाहिए। और फिर जियांगली को फोन करके इससे पूछता तुम कहाँ पर हो, और जियांगली कहती है मैं बस स्टॉप पर बैठी हूँ। और इस जरा से वीडियो से जियांगली इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि सब लोग इसको जानने लगे हैं। और जियांगली इस बात को भी जानती है कि सिंघाल इस बात से नाराज होगा, इसीलिए अपने फादर को फोन करके कह देती है मैं रात अपने दोस्तों के संग पार्टी करने जा रही हूँ और साथ लेट हो जाएगा, मैं घर पे नहीं आ पाऊंगी। और मिस्टर ली ने भी वो वीडियो देखा है और जियांगली से पूछने लगते हैं क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो, और जियांगली साफ साफ मना कर देती है। और फादर कहते हैं मुझे तुम्हारे प्यार करने से एतराज नहीं है, लेकिन तुम जानती हो अब हालात बदल गए हैं, हम पहले जैसे पैसे वाले नहीं हैं और मेरी स्थिति भी तुम जानती हो, इसीलिए अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। और अब यहाँ पर सिंघाल आता है और जियांगली सो गई थी और सिंघाल जियांगली के फोन में कुछ मैसेज देखता है और फिर फोन को ओपन करके देखता है जिसमें जियांगली ने अपने दोस्त को मैसेज किया था और उसमें लिखा था मैं उससे पहली बार 10 अप्रैल को मिली थी और जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और मैसेज को पढ़कर सिंघाल मन में कहता है जियांगली तुम गलत हो, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरी रगों में गंदा खून बह रहा है और मैं लू परिवार में पला हुआ सिर्फ एक राक्षस हूँ। और अब जियांगली की आंख खुलती है और जियांगली देखती है कि वो कार में सिंघाली गोद में है और उठकर उससे कहने लगती है आपने वो वीडियो देखा, लेकिन मैं यहाँ पर जॉब सिर्फ अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए करती हूँ। और सिंघाल कहता है ये जॉब छोड़ दो, मेरे पास जॉब करो, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह दूंगा। और जियांगली कहती है नहीं मुझे यही काम पसंद है। और सिंघाल कहता है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। और जियांगली कहती है क्या पसंद नहीं है। और सिंघाल कहता है मुझे उस लड़के का तुम्हारे आसपास रहना, तुम्हें छूना, तुम दोनों को एक साथ हंसना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अब मिस्टर ली अपनी बेटी के साथ कहाँ जाना चाहते हैं, उनकी सेक्रेटरी को जाने के लिए मना कर रही होती है और मिस्टर ली कहते हैं पिछले दोनों जो कुछ हुआ है अब मैं वो सब कुछ भूलकर अपने बेटे के संग शांति से रहना चाहता हूँ। और अब सेक्रेटरी मिस्टर ली को बताती है मुझे पुरानी छिपी हुई खबर मिली है और इस न्यूज को दबा दिया गया था। और न्यूज को पढ़ के मिस्टर ली बौखला जाते हैं और अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं जाओ जाकर सच को पता लगाओ इसके पीछे किसका हाथ है और इस न्यूज में ऐसा क्या लिखा है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और यही न्यूज ली परिवार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। और मिस्टर ली को यहाँ पर कुछ चाबियां मिलती हैं और ये चाबियां इनके पुराने घर की हैं जो इन्होंने बेच दिया था। उसकी चाबियां जियांगली के पास कैसे आई। और जियांगली सिंघाल से कह रही होती है कि आप मुझसे अभी नाराज हैं और सिंघाल कहता है तुम ऐसी हरकतें कर देती हो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। और जियांगली कहती है मैं आपको गुस्सा करने से नहीं रोक सकती, लेकिन आपको मना सकती हूँ। और सिंघाल कहता है तो मुझे कैसे मनाओगी। और जियांगली जल्दी से इसके गाल पे किस कर लेती है। और ये दोनों जियांगली के ही पुराने घर पर आए हैं और दोनों अपनी मस्ती में मस्त हैं। तभी सामने से चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि फादर भी यहीं पर हैं और कह रहे होते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है। और सिंघाल कहता है तो आखिर आज आपने अपनी आंखों से देख ही लिया। और मिस्टर ली गुस्से में सिंघाल पर हाथ उठाते हुए कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की। लेकिन सिंघाल तो अपनी अकड़ में है, इनका हाथ पकड़ के झटक देता है और इनसे कहने लगता है हम दोनों के बीच में जो भी हो आपको उससे क्या मतलब। और मिस्टर ली कहते हैं मुझे मतलब है ये मेरी बेटी है, तुमने हमारे बुरे हालातों का फायदा उठाकर उसे फंसाया, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। और जियांगली अपने फादर को समझा बुझाकर ऐसे ले जाती है और घर आकर फादर जियांगली पर चिल्ला रहे होते हैं मैंने और तुम्हारी मेहनत तुम्हें बस हमेशा एक ही बात सिखाई थी, जिंदगी में जो भी हासिल करना अपनी मेहनत और ईमानदारी से करना, कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना। तुम जानती वो इंसान कितना घिनौना है, उसकी सगी माँ ने उसको त्याग दिया, उसके हाथ ना जाने कितने लोगों के खून से रंगे हैं और सक्सेस पाने के लिए पूरे लू परिवार को रौंद कर यहाँ तक पहुंचा है। आखिर मेरी बेटी उस जैसे इंसान के साथ कैसे हो सकती है। और अब जियांगली कहती है
मैं जानती हूँ। ये बात मैं शुरू से ही जानती थी। उनकी नीयत और इरादे अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब हम मुश्किलों में पड़े, तो हर इंसान हमारे खिलाफ हो गया। मुझे रोज खाने के लिए तैयार था। आप बीमार हो गए, जेल चले गए। ऐसे में सिर्फ एक वही था जिसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे मुसीबतों से बाहर निकाला। और मैंने सोचा था कि परेशानी की वजह से बस हमारे बीच कुछ दिन का लेन देन है, उसके बाद सबको छोड़कर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं धीरे धीरे कभी दलदल में फंसती चली गई। और अपनी बेटी की बातें सुनकर मिस्टर ली एकदम हताश और निराश हो जाते हैं, और अब जैंगली से कुछ भी नहीं कहते। और 2-4 दिनों के बाद एक लेटर छोड़ के गांव चले जाते हैं। और घर आकर जैंगली को ये लेटर मिलता है और उसे पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था, बेटा मैं थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, इसीलिए अपनी बेटी बोझ बन के नहीं रहना चाहता। मेरी वजह से तुमने पहली बार परेशानी उठा ली है, इसीलिए अब मैं गाँव जा रहा हूँ। और अब तो अपना भविष्य खुद बनाना। और लेटर को पढ़कर जैंगली दुखी हो जाती है और कहने लगती है, पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, मेरा और अंकल लू का रिश्ता शुरू से ही गलत है। अब मुझे इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। और अब उसे सिंघाल का फोन आता है और इसे बुला रहा होता है, और ये जाने से मना कर देती है और कहने लगती है, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगी। और सिंघाल ने जरूरत से ज्यादा पी ली थी और बहुत ही नशे में होने का इसे कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मना करने की, मेरे कमरे का सोफा, बेड, कालीन, हर जगह से तुम्हारी गंध है, मैं तुम्हारी पागल हुआ जा रहा हूँ। और इसी तरह की इससे भी ज्यादा घटिया बातें किए जा रहा था। और इसकी बकवास सुनकर जंगली से कहती है, तुम पागल हो। और सिंघाल कहता है, फोन काटने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तो पकड़ के अपनी कैद में रख लूंगा। तुम्हें किसने परमिशन दी तुम मुझसे दूर जाओ, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। और बिस्तर के बारे में जंगली से बहुत बहुत ज्यादा घटिया बातें बोल रहा होता है। और इसकी बहुत ही ज्यादा घटिया बातें सुनकर जंगली से कहती है, तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हें दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। और अब सुबह सो के जगता है और इसका थोड़ा नशा उतरता है और उसे याद आता है कि उसने कल रात अपना घटियापन पूरी तरीके से जंगली को दिखा दिया है, जिसकी वजह से वो डर गई होगी। और ये है सूजी जी, सू ग्रुप के मालिक की बेटी, और ये भी एक बिजनेस वूमन है, और सिंघाल के पास शादी का प्रस्ताव लेके आई है, जिससे इन दोनों को ही व्यापार में प्रॉफिट हो। और टेबल पर पानी के 2 कप रखे थे और एक ही उठाने लगती है, लेकिन तभी सिंघाल का सेक्रेटरी इसको रोक देता है और कहता है, वो आपके लिए नहीं है। और ये कहती है, ये 2 पानी के कप हैं और दोनों ही लड़कियों के स्टाइल वाले हैं, और अगर मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए है। और सिंघाल कहता है, वो सब छोड़ो, लेकिन मुझे आपसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और सिंघाल के साफ साफ इनकार कर देने से इनकी बेइज्जती हो जाती है और ये बेइज्जती इनसे बर्दाश्त नहीं होती। और सिंघाल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और सिंघाल कहता है, मेरी बात कान खोलकर सुनो, मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ कि मुझे अपने बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए किसी से भी शादी करने की जरूरत नहीं है, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। और खिस्सा गई लड़की कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें लड़कियों से एलर्जी है, और आज मैं देखना चाहती हूँ ये सब खुद सच है या फिर तुम सिर्फ ड्रामा करते हो। और कहते कहते जल्दी से सिंघाल को टच कर लेती है और सिंघाल की तबीयत खराब हो जाती है। और अभी अपने इलाज के लिए डॉक्टर दोस्त के पास आता है। उसका डॉक्टर दोस्त इसके पूरे पूरे मजे ले रहा होता है और इससे कह रहा होता है, जब तुम्हारी एज की किसी लड़की ने तुम्हें छुआ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन एक 18 साल की लड़की के संग सोने से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये है, हमारे बूढ़े मिस्टर लू सिंघाल को अपनी एज की नहीं बल्कि कम उम्र की लड़कियां पसंद है। और जांगली और सिंघाल पिछले 1 महीने से नहीं मिले थे। और जांगली कह रही होती है, एकदम से उनसे मुंह मोड़ के, मैंने उनके संग कुछ गलत तो नहीं किया। और सिंघाल भी घर आती है जिससे कि इसे सामने से अलविदा कह सके। और सिंघाल हंसी में टल्ली होता है और इसकी ऐसी हालत देखकर जांगली को अपने फादर की बातें याद आती हैं और कहने लगती है, पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं आपके लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ। और जैसे यहाँ से जाने लगती है, सिंघाल इसको पकड़ लेता है और सिंघाल की आंखों में आंसू होते हैं और जांगली से पूछने लगती है, आप रो क्यों रहे हैं। और सिंघाल कहता है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, उसको पाने के लिए साजिश रची, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। और जांगली से कहती है, अगर आप सच्चे दिल से उससे माफी मांगे तो वो आपको माफ कर देगी। पर सिंघाल कहता है, नहीं करेगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गंदा इंसान हूँ, मेरी रगों में गंदा खून बह रहा है, वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। और तभी अचानक से इसकी आंख खुल जाती है और इसको लगता है कि सपना देख रहा था। और इसकी नजर टेबल के ऊपर जाती है जहाँ से पानी का एक कप गायब था और ये समझ जाता है जांगली यहाँ पर आई थी। और ये डिसाइड करता है कि ये जांगली के घर जाकर मिस्टर ली से माफी मांगेगा। और जांगली इसके ऑफिस में आती है और जांगली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहना चाहता है कि इसके घर आकर इसके पापा से माफी मांगना चाहता है। और जांगली से कहती है, मैं आपको हमेशा के लिए अलविदा कहने आई हूँ। और इसे घर की चाबियां ही वापस दे देती है और कहती है, आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अब समय आ गया है हम लोग अपनी अपनी जगह पर वापस लौटे आए। और पुरेजर होकर सिंघाले से गले लगा लेता है और उसे कहने लगता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हारे फादर से माफी मांगने को तैयार हूँ। और जांगली से कहती है, हमारी शुरुआत ही गलत थी, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, इसीलिए सब कुछ यहीं पर खत्म कर देते हैं। और सिंघाल कहता है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पहले सिर्फ मुझे तुम्हारे शरीर की भूख थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। और सिंघाल की बात तो सुनकर जांगली से कहती है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि जांगली भी सिंघाल के साथ रहते रहते इसको पसंद करने लगी थी। और अब जांगली को उसके फादर के सेक्रेटरी का फोन आता है और अब हमें पता चलेगा कि आखिर उस न्यूज़पेपर में क्या लिखा था।
और सेक्रेटरी जांगली को बताती है, मिस्टर ली ने गाँव जाने से पहले मुझसे कहा था कि मैं पता लगाऊं कि आखिर हमारी कंपनी दिवालिया क्यों हुई। बात यह है, हम जिस बैंक से लोन लेकर अपना काम कर रहे थे, उसी टाइम पर उस बैंक को किसी नई कंपनी ने होल्ड किया था और इस कंपनी के सबसे ऊंचे अधिकारी ने बीच में ही पैसा रुकवा दिया, लोन लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से काम बीच में रुक गया। और इस बैंक को जिस कंपनी ने होल्ड किया था वो किसी और की नहीं बल्कि लू सिंघाल की कंपनी है। और ये सब कुछ उस दिन के बाद से शुरू हुआ था जब लू सिंघाल एक दिन के लिए तेज बारिश होने की वजह से तुम्हारे घर में रुका था और न्यूज में भी इन्हीं सब बातों के बारे में लिखा था, लेकिन लू सिंघाल ने अपनी पावर से न्यूज को दबा दिया। और अब जांगली को समझ में आता है कि इनकी बर्बादी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि लू सिंघाल का ही हाथ है। और ये सब कुछ 10 अप्रैल को ही शुरू हुआ था जब ये दोनों पहली बार मिले थे। और अब सच्चाई जानकर जांगली को खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि जैसे ही अपना उद्धारकर्ता समझ रही थी, असल में वही भेड़िया है जिसने इन्हीं के घर में आश्रय पाकर इनको ही बर्बाद कर दिया। और यहाँ सिंघल अपने दोस्त से कह रहा होता है, उसने कहा था कि वो सोचकर बताएगी। उसका दोस्त कहता है, तेरी हालत को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि तू उसे पसंद नहीं करता बल्कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है, यहाँ तक कि उसके प्यारे पागल हो गया है। और तू पहले कितना दबंग हुआ करता था, अब तुझे क्या हो गया है। यहाँ बैठकर उसके जवाब का वेट मत कर, उसके पास जा, उसे इम्प्रेस कर। और अपनी दोस्त की बात सुनकर सिंघल बहुत ही फुर्ती में ढेर सारे खूबसूरत गुलाब लेकर जांगली के पास आता है और देखता है जांगली के पास ही खड़ा है, लेकिन अभी ये गुस्सा नहीं करता। और जांगली इससे रूडली कहती, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और सिंघाल कहता है, मैं तुम्हारा जवाब जानने के लिए आया हूँ, क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो। और जांगली का हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन तभी जांग सिंघाल का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। और सिंघाल इससे कहता है, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, ये हमारा आपसी मामला, इंटरफेयर मत करो। और जांग कहता है, जांगली सिस्टर का मामला मेरा मामला है। और बात इससे पहले और बड़े जांगली जांग को समझाकर जाने के लिए बोल देती है और जांगली की बात मानकर जांग चला जाता है। और फिर सिंघाल खुद ही जांगली के हाथों में फूल दे देता है और उसे कहने लगता है, जांगली मुझे समझ आ गया है, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इस बार कोई छल कपट नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार है। और जांगली से कहती है, आप मेरा जवाब जानने आए हैं ना। तो मेरा जवाब ये है, मैं आपसे प्यार नहीं करती। और इतना बोलकर जाने लगती है। और सिंघाल इससे कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो फिर तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। और जांगली कहती है, प्यार। और फिर पलटकर बहुत ज्यादा गुस्से में इसके दिल फूल फेंक देती है और ऐसे कहती है, आप मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपने ली परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे बाप को खून के आंसू रुलाए और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके पास आकर खुद को बेच दूं। और अपने मन की सारी कड़वाहट सारी भड़ास इसके ऊपर निकाल देती है। और साथ ही कहती है, उस रात आपने कहा था कि वो आपको कहीं माफ नहीं करेगी क्योंकि आपने उसे फंसाने के लिए साजिश रची। और आपकी उस बात का मतलब मुझे अब समझ में आया है और आप सही थे, मैं आपको कहीं माफ नहीं करूंगी। और अब सिंघाल गिल्ट और पछतावे से भरा भरी बरसात में जांगली के घर के बाहर खड़ा होता है और जांगली को बार फोन कर रहा था, लेकिन जांगली उसका फोन नहीं उठा रही थी। और अभी जांगली को मैसेज करता है और जांगली देखती है कि सिंघाल इसके घर के बाहर ही खड़ा हुआ है और इसके पास आकर इसे कहती है, आप यहाँ पर मुझे क्या बताने के लिए आए हैं। आप मुझसे प्यार करते हैं और आपको अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा पछतावा है, इसलिए मैं आपको माफ कर दूं। और सिंघाल इससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुमसे माफी की उम्मीद जरा भी नहीं है, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा नीच हूँ। उस बरसात के दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी वक्त मेरे मन में एक ख्याल आ गया था कि मुझे बस तुम्हें अपना बनाना है। और मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में रहा था जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग थे जो अपने मतलब के लिए किसी को भी लूट सकते थे, किसी को भी नोच सकते थे। और मैं भी वैसा बन गया और मुझे लगा कि मैं जबरदस्ती करके तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे अंदर भी आम इंसान वाली भावनाएं हैं और मैं अपनी मूर्खता में अपने प्यार की भावना को समझ ही नहीं पाया, बस सब कुछ छीनना चाहा। और सिंघाल को इतना ज्यादा पछतावे में देखकर जांगली से कहती है, अंकल लू, मैं आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन अब मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर चले जाएं। और सिंघाल कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। और अब टीवी पर न्यूज आती है, फिलू सिंघाल ने मिस्टर ली की कंपनी का और उनका जितना भी कर्जा था वो सब चुका दिया है और साथ ही साथ उनकी दिवालिया कंपनी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दरवाजे पर दस्तक होती है और जांगली को सिंघाल का लेटर मिलता है। इसमें लिखा था, जांगली, जब तक तुम्हें लेटर मिलेगा मैं शहर छोड़ चुका हूँ। मेरी परवरिश इतने गंदे माहौल में हुई थी, मुझे लगा था जो भी चीज चाहिए उसे जबरदस्ती छीन लो, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे एहसास हुआ प्यार का मतलब छीनना नहीं होता बल्कि ईमानदारी सहमति होता है। और तुम्हारी माँ की कंपनी तुम्हारी माँ की मेहनत है, उसे मैं अपनी वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। और अब मैं चाहता हूँ कि अब तुम खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और लेटर में अपने मन का सारा पछतावा लिख दिया था और साथ ही साथ वो सपने भी थे जिन्हें सिंघाल जांगली के संग हकीकत में जीना चाहता था। और अब 3 साल बीत गए हैं और जांगली मूवी डायरेक्टर बनना चाहती थी जो कि बन चुकी है और इसकी बनाई हुई मूवी सुपरहिट जा रही है। और मिस्टर ली के व्यापार में भी सब कुछ ठीक हो गया है और अब ये चाहते हैं कि इनकी बेटी की शादी हो जाए। और सिंघाल के दूर चले जाने से जियांग को मौका मिल गया था जांगली के करीब आने का और आज जियांग जांगली से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन जांगली आज भी सिंघाल से प्यार करती है
और जांग को समझाते हुए पोलाइटली मना कर देती है। और जांगली के मना करने पर जांग इसके संग जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि जांगली के फैसले का सम्मान करता है। और जांगली को यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो लू सिंगाल कहकर चिल्ला रहा होता है। और सिंगाल का नाम सुनकर जांगली सिंगाल को यहाँ पर कालों की तरह देखने लगती है। और इसी चक्कर में उसको चोट लगने वाली थी, लेकिन सिंगाल आकर उसको बचा लेता है। और आज पूरे 3 साल के बाद सिंगाल को अपनी आंखों के सामने देखकर जांगली इमोशनल हो जाती है। और सिंगाल जांगली से कहता है, तुम कितनी लापरवाह हो, अभी तुम्हें चोट लग जाती। और दोनों ही इमोशनल होकर एक दूसरे से कह रहे होते हैं, मैंने तो बहुत मिस किया। और अब ये दोनों रूम में होते हैं और बेचैन होकर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और आज जांगली भी फुल मूड में होती है, सिंगाल से भी ज्यादा बेसब्र हो रही होती है। और इस चीज को सिंगाल भी नोटिस करता है और उसे कहने लगता है, तुम तो आज बहुत ज्यादा एक्टिव लग रही हो। और ये कहती है, बातें मत करो, बस काम करो। और सिंगाल कहता है, अब जबकि तुम खुद ये चाहती हो तो फिर बाद में पछताना मत, क्योंकि इसके बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और सिंगाल की बातें सुनकर जांगली सिर्फ मुस्कुरा रही होती है। और ऐसे इस वक्त सिर्फ बस रोमांस करना है। तभी सेक्रेटरी बाहर से आवाज देने लगता है, बॉस हमें अभी एक जरूरी मीटिंग में जाना है। लेकिन आज सिंगाल तो 3 साल के बाद सबसे ज्यादा जरूरी मीटिंग में बिजी था। और जांगली से कहता है, उस नालायक की आवाज पर ध्यान मत दो। और ये दोनों रोमांस में डूब जाना चाहते हैं, लेकिन सेक्रेटरी बार बार इन दोनों के पैर में हड्डी बनना होता है, आवाज दिए जा रहा था। और अब सिंगाल इरिटेट होकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, निकल जाओ यहाँ से। और बेचारे को प्यार मोहब्बत को बीच में छोड़कर मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। और अब कह रहा होता है, मुझे लगता है मुझे अपना सेक्रेटरी बदल लेना चाहिए। और फिर से जांगली के संग रोमांस करने का मूड बनाता है, लेकिन अब पता चलता है कि जांगली के पीरियड शुरू हो गए हैं। और अब जांगली की बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है, इसके लिए पेड़ खरीद के लाता है, इसके लिए जूस बनाता है, फुल पैम्पर कर रहा होता है। और आज जांगली के फादर से मिलने आ रहे हैं, इसीलिए अपने होने वाले ससुर को खुश करने के लिए अपने हाथों से खाना बना रहा होता है। और अब इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल किसी नॉर्मल कपल के जैसा है। जांगली पूरे हक से जी भर के इसके खाने अटरी होती है। और अब ये दोनों आमने सामने होते हैं और जांगली को डर लग रहा है कहीं इनका झगड़ा ना हो जाए। और अपने फादर को बताती है कि ये सारा खाना सिंगाल ने खुद बनाया है। और आज मिस्टर ली भी सिचुएशन का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं और फुल ससुर बनकर सिंगाल से बात कर रहे होते हैं। और उनकी बातें सुन सुनकर सिंगाल को झटके लग रहे होते हैं। और सिंगाल के हाथ का बनाया खाना खाकर इसमें खूब कमियां निकाल रहे होते हैं। और आज बेचारा सिंगाल मजबूर होकर चुपचाप सुन रहा था। और अब मिस्टर ली सिंगाल को शराब पीने के लिए बोलते हैं और जांगली कहती है, पापा अभी दोपहर का टाइम है और अंकल लू अब ज्यादा शराब नहीं पीते। और सिंगाल जांगली से कहता, कोई बात नहीं, मैंने पास्ट में बहुत गलतियां की हैं, इसीलिए आज माफी मांगने के लिए मैं शराब पीऊंगा। और मिस्टर ली अपने गिलास में थोड़ी शराब डालते हैं और सिंगाल का गिलास ऊपर तक भर देते हैं। और इसी तरह से गिलास भर भर के इसको 4 से 5 गिलास शराब पिला देते हैं। और अब पीना सिंगाल की बर्दाश्त से बाहर हो गया था, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था। और अब फाइनली वो दिन आ गया था जिसके लिए सिंगाल ने इतनी मेहनत की थी। मिस्टर ली पूरे दिल से इन दोनों की शादी के लिए मान गए थे। और अब पूरे रीति रिवाजों, कस्मों और वादों के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। और इसी हैप्पीनेस के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।